बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको मैदे से फ़िश बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी बनती है ये फ़िश जो है जामशोरों की सिंध की मछली को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी मज़े की बनती है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टाइम ना ज़ाया करते हुए 1.5 कप हम मैदा लेंगे। इस मेजरमेंट कप के हिसाब से हमने मैदा लिया है। 240 मिलीलीटर का ये हमारा मेजरमेंट का कप है। एक बोल के अंदर मैदा डालेंगे 1 कप, आधा कप और डालेंगे हम। आधा कप मैदा हम इसमें और ऐड करेंगे। 1.5 कप ही हमारा मैदा हो चुका है। कप को उठा के हम साइड में रखेंगे। हाफ टेबल स्पून हमने नमक लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, देखिए इसको। अब हम इसको एक डो बनाते हैं आटे की तरह। 1 कप हमने दूध लिया है, नीम गर्म हमारा ये दूध है। आप पानी के साथ भी गूंद सकते हैं इसको। हम दूध के साथ इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और आटे की डो हम रेडी करते जाएंगे। एकदम से सारा दूध नहीं डालना मांगो, हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसको गूंदना अच्छी तरह से। इस तरह से हम आटा गूंदते हैं, इसी तरह से हम इसको गूंदेंगे। देखिए सबको हमें दूध के साथ गूंदा है, इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे हम। हाथों को अच्छी तरह से साफ करेंगे ना। ये देखिए डो बना के हमने रेडी कर लिया है, इस तरह का डो बन गया हमारा आटा ही था। ना ज़्यादा हमने थिन रखा है ना ज़्यादा थिक रखा है, इसको बिल्कुल हमने नॉर्मल रखा है। और दूध जो हमने 1 कप आपको दिखाया था, इतना दूध हमारा उसमें से बच गया है। हाफ कप से भी कम बचा है दूध। इतने दूध में हमारा ये आटा गूंद चुका है। अब हम इसको ऊपर तेल के साथ ग्रीस कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून से कम हमने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको अच्छी तरह से फिंगर की मदद से, आप ब्रश की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। हम इस तरह फिंगर की मदद से इसे ग्रीस कर रहे हैं ऑयल के साथ। अब हम इसको कवर भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि आटा हमारा जो हमने डो बनाया मैदे का एकदम सेट हो जाए। अब हम इसे प्लेट के साथ कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट बाद आपसे आगे मिलते हैं। 20 मिनट के लिए हमने आटे को सेट होने के लिए छोड़ दिया है। अब भैया हमने आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज से हमने छोटे छोटे आलू लिए थे। अच्छी तरह से उसको बॉईल किया, छिलका रिमूव कर लिया उसका हमने। उसके बाद और फिर हम इस तरह मैशर के साथ इसको मैश करेंगे बिल्कुल। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसी सामान भी ऐड करेंगे हम। ये देखिए आलू हमारे मैश हो चुके हैं अच्छी तरह से। ये हमारी एक ग्रीन और एक रेड कलर की मिर्ची है, ये सेम में ऐड करेंगे। ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन आएगा। कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे। और रेसिपी आपको अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक भी हमें दिया करें और वीडियो को आप शेयर किया करें फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। अब कुछ हम मसाले इसमें ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करते हैं। धनिया पाउडर ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून से कम थोड़ा हमने लिया है, ये ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, इसमें नमक आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। स्पून हमारी थोड़ी छोटी है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने इसे नमक ऐड कर दिया। और साथ ही इसको और मज़ेदार और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अच्छी तरह हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, और हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। सारे आलूओं के अंदर जो स्पाइसीज हमें डालें सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा बना है। रेसिपी आप मुकम्मल देखा करें ताकि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। देखिए कितना अच्छा सा हमने भुट्टा सा देखिए हमने कितना अच्छा सा मिक्सचर बना के रेडी किया है। ये देखिए आलू को तो अच्छी तरह बॉईल किया हमने। आलू तो सभी को बॉईल करने आते हैं, इसलिए मैंने आपको आलू बॉईल करना है इसमें से स्किप कर दिया, दिखाया नहीं वीडियो के अंदर। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। आप फ्रीज़र में भी आलूओं को रख सकते हैं। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। 20 मिनट के लिए हमने वो आटे की डो रख रखी है। जब वो हो जाएगा तब आपको 20 मिनट के बाद हम दिखाते हैं उसको। हमारे हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। थोड़ा हम हाथों में पानी लगाते हैं, ग्रीस करते हैं हाथों को, और इसको आटे को थोड़ा सेट कर लेते हैं, हाथों से गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। आटा हमारा सेट हो चुका है देखिए। अब हम इसको कट करते हैं। इस तरह का हमने एक पेड़ा बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे।
इस तरह से हमने एक रोटी बेल ली है। अब जो हमने वो मिक्सचर बनाया था आलू का वो इसके अंदर लगाएंगे, एक फ़िश टाइप बनाएंगे इसको। इस तरह से हमारी एक फ़िश होती है। इस तरह से हमने आलू का भुर्ता लगा लिया है। हमने पट्टी ली है अब इस तरह की कट की है, इसको हम इसमें पैक करेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसे पैक किया है। अब हम इसको कट करेंगे, तिरछा तिरछा हम इसे कट करेंगे, बारीक बारीक पट्टियाँ कट करेंगे इसकी, बिल्कुल एक साइज़ की कट करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम इसको मच्छी टाइप बनाएंगे बिल्कुल। अब एक के ऊपर हम एक पट्टी इस तरह रखते जाएंगे, एक इस तरफ रखेंगे, एक इस तरफ रखते जाएंगे पट्टी को। इस तरह से हमने पूरी फिश टाइप बना ली है इसको। देखिए अब हम इसकी टेल काटेंगे, बिल्कुल सेंटर में से हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसकी टेल कट करेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी टेल भी कट कर ली है फिश की। अब हम इसके अंदर एक लौंग लगाएंगे, इसकी भी आइज़ लगाएंगे खूबसूरत सी। ये हमने इसकी आइज़ लगा दिया। फ़िश बन के हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह की हम सारी फ़िशें बनाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे तेल के अंदर। चूल्हे पर हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। 3 से 4 कप के आसपास हम इसमें ऑयल डालेंगे। तेल अब हम गरम कर लेते हैं अच्छी तरह। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने फ़िश को इसके अंदर डालेंगे तेल के अंदर। एक एक करके हमें फ़िश फ्राई करेंगे। अब हम फ़िश को साइड चेंज करेंगे। फ़िश डालिए, फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड इस तरह से चेंज करेंगे फ़िश की। ये देखिए 2 मिनट तक हम इसकी ये वाली साइड पकाएंगे। फ़िश हमने सारी फ्राई कर ली है देखिए, और इसके साथ हमने केचप और ग्रीन कलर की चटनी भी बना ली है। मज़ेदार सी हमारी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें देना मत भूला करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब मैं आपको फ़िश को चेक भी करा देती हूँ तोड़ के बीच में से ही। देखिए किस तरह की हमारी मुलायम मुलायम ये फ़िश बनी है, ज़बरदस्त सी। देखिए वीडियो को आप शेयर क्या करें अपने रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे। आपको इस तरह की यूनिक रेसिपी मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।